सीनियर तज्जिया कार हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। हारून रशीद साहब, फरमाइएगा, इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि आप टेस्ट करवाते रहे और सिर्फ टेस्ट करवाते रहे, लेकिन आपको जो जमानत दी गई थी, जो आपको 6 हफ्ते की मोहलत दी गई थी, वो इसलिए दी गई थी कि आप अपना इलाज करवाते। तो इलाज तो नहीं करवाया गया और मेडिकल बोर्ड को जो है देखा जाता है, उसकी रिपोर्ट को देखा जाता है, एक इनफरादी डॉक्टर की रिपोर्ट को नहीं देखा जाता। देखिए, कानूनी पहलुओं पर तो दूसरे लोग ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं और उन्हीं का हक है कि इस पे बात करें। एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि अदालत ने जो मोहलत उन्हें दी थी उससे उन्होंने फायदा नहीं उठाया, लेकिन उनकी बीमारी का जो इलाज है वो न सिर्फ बैरून मुल्क नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता। वो इक़्तिदार से महरूमी के और हाई एंग्जाइटी के मरीज हैं और इसका इलाज और तरह से होता है, इसका इलाज डॉक्टर नहीं किया करते। ठीक, हारून रशीद साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नवाज शरीफ ने अपनी इस 6 हफ्ते की मुअत्तली, जो उनकी सज़ा मुअत्तली थी, उसके दौरान उन्होंने सियासी मुलाकातें भी की और बार बार ये हमने देखा कि हुकूमती वज़रा की जानिब से कहा जा रहा था कि कोई इलाज नहीं, कहीं एडमिट नहीं हुए। तो जो उन्हें ये मिला था वक्त, ये एक सियासी मुलाकात के लिए मिला गया या फिर उनके इलाज के लिए? ये बड़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि इसमें तो उन्होंने सियासी मुलाकातें ही ज़्यादा की थी। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात याद होगी आपको? नहीं, सियासी मुलाकातें की, सियासी मनसूबाबंदी की, पसे पर्दा राब्ते किए। जो सुनने में आ रहा है, हमारे पास कोई पक्की खबर तो नहीं है, सुनने में ये आ रहा है कि वो मोहलत मांग रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी अगली नस्ल, खास तौर पर उनकी साहबजादी जो है वो सियासत कर सकें। मैंने आपसे अर्ज किया कि उनका मसला बहुत पेचीदा है, वो खलजान का शिकार है, मखमसे में मुब्तला हैं और उसका इलाज नहीं है। उनकी प्रायोरिटी क्या है? इक़्तिदार का दोबारा हुसूल और अपनी दौलत का तहफ़्फ़ुज़ जो उन्होंने इक़्तिदार के ज़माने में कमाई है। तो इसका इलाज किसके पास है? इसका इलाज किसी के पास, आदमी के अपने पास ही होता है। इसका इलाज तौबा है और इसकी अगर अल्लाह ने तौफीक दे तो उनकी जान छूट जाए। लेकिन अगर पैसे भी बचा के रखने हैं और हुकूमत भी दोबारा हासिल करनी है और सियासत भी करनी है, उनकी उम्र नहीं है, सेहत उनकी वाकई ख़राब है और उसकी वजह ज़हनी दबाव ज़्यादा है, जिससे उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी तो बहुत अरसे से ख़राब हो चुकी है। इसीलिए उन्होंने इसहाक डार को मामला सौंप दिए थे। अब ये कारखाना और तरह से संभल सकता है, वो पुराने हरबों से नहीं संभल सकता, लेकिन आदमी जब अपनी फिक्र के मुगालते में असीर होता है तो उससे रिहाई आसान नहीं होती।